हम जब अरावली की पहाड़ियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में पहाड़ों की मध्यम ऊंचाइयों, हरित काले हरे रंगों में ढकी ढलानों और क्षितिज तक फैले वनों की एक अद्भुत तस्वीर उभरती है। जैसे धरती ने स्वयं अपने सीने में जीवन की हंसी उतार दी हो। अरावली जंगल, जिसे भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला भी कहा जाता है, सिर्फ धरती का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की कविता है, जिसमें हर पत्ती, हर कांटा, हर फूल, यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू और हर दिशा में बहती हल्की हवा की सरसराहट एक गीत सा फूंकती है। जब आप अरावली के गहरे जंगलों में प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी की आत्मा आपके आसपास जीवित हो उठी हो। झाड़ियों के बीच चंचल हलचल, पक्षियों की कलरव, कीड़ों की मधुर गुंजन और हवा में बिखरी हर चीज एक दूसरे से बातचीत करती सी प्रतीत होती है। इस जंगल की मिट्टी में वो ऊर्जा भरी हुई है कि छोटी सी जड़ी बूटी से लेकर शाखाओं तक प्रत्येक पौधा अपनी अलग जिंदगी जीता हुआ लगता है। सबसे पहले तो यहाँ के पेड़ क्लम, महुआ, बेर, ककड़, शीशिम, संग, करंज, रूबर्ब, कोंकणा और खैर जैसे एक अरमान भरी सेना सी पहाड़ों की ढलानों पर अपनी जड़ें फैलाए रखे हैं। इन पेड़ों की हर डाल पर छोटी छोटी पत्तियां हवा में डोलते हुए एक सुर बनाती है, जो सुनने वाले के मन को शांति देती है। क्लम का कठोर तना है, जिसे छूते ही लगता है कि ये जंगल की स्थिरता का प्रतीक है। जड़ों का जीवन, धरती का गर्व। महुआ के छोटे फूलों की मिठास में स्थानीय जनजातीय समुदायों को अपनी संस्कृति का अमृत मिलता है और उन फूलों से बनी छोटी खुशबूदार मिठाइयां उत्सवों की याद दिलाती है। बेर के कड़े स्वाद वाले फल, खैर की छाल पर उभरती नमी और रूबर्ब की हरी पत्तियों में समाई गहरे जीवन शक्ति जैसी हर चीज अरावली के जंगल को एक जैविक किले की तरह मजबूती देती है। अरावली जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, ये उन पौधों का घर है जो कठिन परिस्थितियों में भी तेजी से विकसित होते हैं। यहाँ की मिट्टी पतली और चट्टानी है, गर्मी की तीव्रता और सूखे की चुनौतियां भीषण होती हैं। फिर भी ये जंगल हर मौसम में अपनी हरी चादर बुनता है। जंगल की श्रेणियां, जो छोटी झाड़ियों, मध्यम कद के पेड़ों और पत्तियों की मलिनतम रंगत तक विस्तृत है। हर एक पौधा अपनी अनूठी प्रकृति और भूमिका निभाता है। कुछ पृथ्वी को बांध कर रखकर मिट्टी का कटाव रोकते हैं, कुछ धूप से अपना जल भाप में बदलकर हवा में नमी भरते हैं, तो कुछ मिट्टी की तृप्ति बनकर लाखों छोटे जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ऐसे पौधे जैसे कि सूखी झाड़ियों के बीच पनपने वाली लताबांस, विभिन्न किस्म के घासें, काईफुली और जंगली कुमकुम, ये सब एक दूसरे से जुड़े नेटवर्क की तरह जंगल की आत्मा को जीवित रखते हैं। पक्षियों की चहचहाट, तितलियों का नृत्य, छोटे छोटे कछुए और मेंढक, हर जीव अरावली जंगल की कहानी का एक हिस्सा है। जंगल के मार्गों से गुजरती नील नदियां और छोटी धाराएं अगल बगल के गांवों को जीवन देती है। उसी पानी से खेतों में फसलें लहराती है और उस जंगल की छाया नीचे बसे समाजों के लिए जीवनदायिनी बनकर उभरती है। अद्वितीय ये जंगल न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उन समुदायों का घर है जिन्होंने सदियों से अरावली की छाव में अपने पर्व, उत्सव, गीत और नृत्य पाले हैं। उनकी कहानियां जंगल की हर गिरती पत्ती में छुपी सी प्रतीत होती है। लेकिन आजकल इस पवित्र जंगल की वास्तविकता और उसकी रक्षा को लेकर एक बड़ी बहस उभर रही है। 2025 के अंत तक हाल ही में एक विवादास्पद फैसले के कारण ये जंगल फिर से सुर्खियों में है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में एक नया मानदंड लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि केवल वे भूआकृति लैंडफॉर्म्स ही
अरावली पहाड़ माने जाएंगी, जिनकी ऊंचाई अपने आसपास की मिट्टी से 100 मीटर या अधिक है। इस नए नियम को लेकर कई पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय समुदायों और राजनेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उनके अनुसार ये न केवल हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की जैव विविधता को सीधे खतरे में डाल सकता है, बल्कि इसके अस्तित्व के मूल आधार को भी चुनौती दे सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस नए नियम के कारण 90% से अधिक इलाके की सुरक्षा समाप्त हो सकती है, जिससे छोटे छोटे पहाड़ों और ढलानों पर खनन, निर्माण और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। और ये निर्णय दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण, धूल भरी आंधियों और पानी के स्रोतों की कमी का बड़ा कारण बन सकता है। इसका सीधा असर इस जंगल के पानी संचित करने की क्षमता, बायोडायवर्सिटी, मिट्टी की जड़ों की मजबूती और स्थानीय जीवन शैली पर पड़ेगा, जो पहले से ही अवैध खनन और मानवीय दबाव से पीड़ित है। ऐसे में ये नहीं केवल एक भूवैज्ञानिक निर्णय है, बल्कि एक बड़े पर्यावरणीय संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदायों, पर्यावरण समूहों और नीति निर्माताओं के बीच गहरी बातचीत और कभी-कभी तीखी बहस भी देखने को मिल रही है। अरावली जंगल की बायोडायवर्सिटी, जो उसकी असली आत्मा है, धरती पर जीवन की विविधता का उज्जवल उदाहरण है, जहां हर पौधा, पशु, कीट और सूक्ष्म जीव एक अप्रतिम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। यहां उगने वाले पौधे केवल हरे रंग की पत्तियां नहीं, वे जीवन की नींव है। इन वनों की उपस्थिति से ही इस क्षेत्र में विविध प्रकार की मौसमी और सदाबहार वनस्पति फलती फूलती है। कुछ मालूमात के हिसाब से अरावली के जंगलों में उगने वाले पौधों की प्रजातियों की संख्या 100 में है, जिनमें से बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ यही पाई जाती हैं, यानी ये स्थानीय एंडेमिक प्रजातियां हैं। इन पौधों की हर एक प्रजाति एक खास भूमिका निभाती है। कुछ हवा में नमी को संरक्षित रखती है, कुछ अपने गहरे जड़ों से पत्थर के बीच में भी पानी संग्रहित करती है, तो कुछ न केवल जंगल की मिट्टी को संजो कर रखते हैं, बल्कि छोटे छोटे कीड़ों, तितलियों और पक्षियों को भोजन प्रदान करते हैं। जंगल की हर एक छोटी झाड़ी और हरी बेल जैसे कि बांसी झाड़ियां, छोटा ककड़, धूप सहने वाली लता, वन गुलबहार, जंगली साग, घास की अनेक किस्में, ये सभी मिलकर अरावली के जटिल तंत्र को संतुलित रखते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जैसे महुआ और ककड़, जिनकी छाल और फूल स्थानीय समुदाय सदियों से आयुर्वेदिक उपयोग, पारंपरिक चिकित्सा और घरेलू उपचारों में प्रयोग करते आए हैं। जंगल की छांव में पलने वाले ये पौधे न केवल जंगल को स्थिर रखते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी ग्रामीण समुदायों को सहारा देते हैं, क्योंकि उनके फूल, बीज और पत्तियां अनेक घरेलू और औषधीय उपयोगों में काम आते हैं। अरावली जंगल सिर्फ पेड़ों और पौधों का घर नहीं है, बल्कि ये जीव जंतुओं की एक अद्वितीय दुनिया भी है। यहाँ कई प्रकार के चिरायु जीव पाए जाते हैं। सुंदर हिरण, छोटे छोटे तिलचट्टे, सरीसृप, सांप, कोयल की कूक, नटखट बंदर और दुर्लभ पक्षी, जो इन वनों में अपने लिए आश्रय, भोजन और प्रजनन स्थान पाते हैं। कई प्रजातियां तो इतनी असाधारण होती हैं कि वे सिर्फ अरावली जैव विविधता के हिस्से के रूप में ही मानी जाती है। ये जीवन की वो कड़ी है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जंगल की स्वास्थ्य और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनस्पति और जीव जंतुओं के इस जटिल नेटवर्क से ही जंगल के अंदर पौधेपशु संवाद संभव होता है, जहां एक प्रजाति की खाद्य व्यवस्था दूसरे की आवास जरूरतों को पूरा करती है, और इस प्रकार पूरे जंगल का जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन आज के समय में ये समृद्ध
और अनूठी बायोडायवर्सिटी कई संगीन खतरों से जूझ रही है। सबसे प्रमुख खतरा अवैध और अतिशेष खनन है। कई रिपोर्टों के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों ने पहले ही जंगल के 1/4 हिस्से को प्रभावित किया है, जिससे न केवल पेड़ों की संख्या कम हुई है बल्कि कई पारिस्थितिक जोन टूट चुके हैं, जिससे पशु पक्षियों के आवासों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। जंगल के भीतर लगातार हो रही कटाई, भूमि परिवर्तन और अवैध निर्माण कार्यों ने मिट्टी की गुणवत्ता, भूजल भंडारण की क्षमता और जंगल की वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अलावा हाल के राजनीतिक विवादों और अदालत के फैसलों के बाद इस क्षेत्र का संरक्षण भी एक चिंतास्पद विषय बन गया है। एक तरफ सरकार का कहना है कि नया नियम लागू होने पर कुल मिलाकर 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा और ये निर्णय केवल भ्रम फैलाने वालों की अफवाहें हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय आदिवासी समुदाय और कई जानकार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नए मानदंड से 90% हिस्से की सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर हो सकती है और भविष्य में अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस बदलाव को लेकर कई जगह ग्रामीण और आदिवासी समुदायों ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं, ये कहते हुए कि अरावली सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, जीवन पद्धति और अस्तित्व का आधार है। स्थानीय लोग भी इस बेमिसाल जंगल को बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ये अनमोल जैव विविधता संरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियां भी इसके सौंदर्य, जीवन शक्ति और पारिस्थितिक महत्व का अनुभव कर सके।